एक घने जंगल में एक पेड़ पर एक तोता टुनटुन रहता था। टुनटुन के छोटे छोटे बच्चे थे जो कि घोंसले में ही रहते थे। एक दिन टुनटुन अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाता है, तभी वहाँ पर एक काला नाग आ जाता है। काल नाग का शरीर तो शैतान का और पूंछ सांप की होती है। इस पेड़ पर तो कई सारे घोंसले हैं, जरूर कुछ खाने को मिलेगा। ऐसा कहकर काल नाग उस पेड़ पर चढ़ जाता है और टुनटुन के घोंसले के पास जाकर बोलता है, इतने प्यारे तोते के बच्चे, मजा आ जाएगा इन्हें खाकर, इनका नरम नरम मांस। आज तो पार्टी है मेरी। तभी एक बच्चा काल नाग को देखकर बोलता है, ए नाग, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मेरे पापा टुनटुन आकर तुम्हें मारेंगे। तेरा बाप मारेगा मुझे। वो तोता है तोता, इस जंगल में मेरा राज है। ऐसा कहकर काल नाग टुनटुन के सारे बच्चों को मारकर खा जाता है और वहाँ से चला जाता है। रात में टुनटुन तोता बच्चों के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन अपने बच्चों को न पाकर दुखी हो जाता है और रोने लगता है। मेरे बच्चे कहाँ गए? कोई तो बताओ, अभी तो वो उड़ भी नहीं सकते थे। तभी वहाँ एक कौवा आता है और टुनटुन तोते को बोलता है, रो मत टुनटुन, भगवान तेरे बच्चों की आत्मा को शांति दे। हमारे जंगल में एक काल नाग आ गया है, उसी ने तेरे बच्चों को मारा है। तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? सब मिलकर उस काल नाग को मार डालते। हम क्या कर सकते हैं टुनटुन, हम तो बहुत कमजोर हैं। उस काल नाग के सामने वो बहुत ताकतवर है। ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता तो मैं अकेले ही करूंगा और अपने बच्चों की मौत का बदला लूंगा। ऐसा कहकर टुनटुन वहाँ से उड़कर चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन टुनटुन को कुछ समझ नहीं आता कि वो अपने बच्चों की मौत का बदला कैसे ले। वो एक पेड़ पर उदास बैठा होता है। तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है। वाह तोता, आज तो मेरी पार्टी हो जाएगी। बहुत दिनों बाद तोते का नरम और स्वादिष्ट मांस खाने को मिलेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल टुनटुन की तरफ बढ़ती है, लेकिन टुनटुन वहीं चुपचाप बैठा रहता है। ये देख चुड़ैल टुनटुन से कहती है, क्या हुआ तोते, तू डर नहीं रहा? तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मैं तो तुझे मारकर खाना चाहती हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर टुनटुन चुड़ैल से बोलता है, मारना है तो मार डालो, मैं वैसे भी अपने बच्चों के बिना नहीं जीना चाहता और भगवान ने भी मुझे इतना कमजोर बनाया कि मैं उनकी मौत का बदला भी नहीं ले सकता। ऐसे जीने से मरना ही बेहतर है। टुनटुन की बात सुनकर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है और बोलती है, चल छोड़ देती हूँ तुझे। तू भी क्या याद करेगा किस दिलदार चुड़ैल से पाला पड़ा था। लेकिन मुझे बता तो सही, क्यों परेशान है तू और तेरे बच्चों को क्या हुआ? फिर चुड़ैल के कहने पर टुनटुन उसे अपने बच्चों के साथ हुई घटना के बारे में बताता है, जिसे सुनकर चुड़ैल बोलती है, तेरे साथ तो वाकई बहुत बुरा हुआ है। चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ, जा उड़ जा, और मैं भी अपने खाने के लिए कुछ और ढूंढती हूँ। लेकिन चुड़ैल के कहने के बाद भी टुनटुन तोता वहीं बैठा रहता है और सोचता है, ये चुड़ैल तो मुझे दयालु लग रही है, क्यों ना इसी के हाथों से उस काल नाग को मरवा दूं। इस तरह मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और उस मरे हुए काल नाग को खाकर इस चुड़ैल की भूख भी मिट जाएगी। टुनटुन को वहीं बैठा देख चुड़ैल बोलती है, बहुत ढीठ है तू, उड़ता भी नहीं, क्या सोच रहा है? चल बता मुझे। चुड़ैल जी, आप इतनी ताकतवर हो, आप मेरी मदद करो ना उस काल नाग से बदला लेने में। मुझे कोई मदद नहीं करनी है, चल अब तू फुट यहाँ से। मुझे पहले से ही बहुत भूख लगी है और मूड खराब है, चल जा यहाँ से। चुड़ैल को ऐसे देख टुनटुन रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। लेकिन चुड़ैल को अपने व्यवहार पर बहुत दुख होता है और वो टुनटुन को ढूंढने लगती है। मैंने उस बेचारे तोते के साथ सही व्यवहार नहीं किया, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। उधर टुनटुन एक पेड़ पर सो रहा होता है। तभी वहाँ कालनाग आ जाता है और टुनटुन को देखकर बोलता है, एक और तोता, लगता है इस जंगल में तोते बहुत हैं, मजा आ जाएगा इस तोते को खाकर। कितना मोटा ताजा है ये। कालनाग सोते हुए टुनटुन के पास पहुँच जाता है और जोर से फुफकारता है। कालनाग की फुफकार सुनकर टुनटुन उठ जाता है। उठ गया तोते तू। आज मैं खाऊंगा तुझे, तेरा नरम नरम मांस। ऐसा कहकर कालनाग अपने विशाल मुंह को टुनटुन की तरफ बढ़ाता है, लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है
और उसका मुंह पकड़ लेती है। दुष्ट कालनाग, मेरे होते हुए तू टुनटुन को कुछ नहीं कर सकता। चुड़ैल कालनाग को उठाकर पेड़ से नीचे फेंक देती है। चुड़ैल जी, आपका शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली, नहीं तो ये काल नाग मेरी जान ले लेता। तुम भागो यहाँ से, ये कोई आम सांप नहीं है, ये कालनाग है, शैतानी सांप, इससे तो मैं भी नहीं लड़ सकती। तुम भागो यहाँ से। टुनटुन वहाँ से उड़ जाता है। उधर कालनाग गुस्से में उठता है और वो गुस्से से आग उगलने लगता है। चुड़ैल, तूने इस तोते को बचाकर मुझसे दुश्मनी मोल ले ली है। अब मैं पहले तुझे मारूंगा, फिर इस छोटे से तोते को। कालनाग अपने मुंह से आग की लपटें निकालता है और चुड़ैल की ओर फेंकता है। चुड़ैल बुरी तरह झुलस जाती है। आह, ये तो आग निकाल रहा है मुंह से, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, मुझे अभी यहाँ से निकलना चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल भी वहाँ से भाग जाती है। ये देख कालनाग जोर जोर से हंसने लगता है। क्या हुआ चुड़ैल, कहाँ भाग रही है? बहुत बहादुर बन रही थी तू। कालनाग के एक ही प्रहार ने तेरी सारी हेकड़ी निकाल दी, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चुड़ैल वहाँ से भागकर टुनटुन तोते के पास पहुँचती है। टुनटुन तोता उसकी हालत देखकर बोलता है, अरे बाप रे, ये दुष्ट कालनाग तो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मुझे बचाने के चक्कर में आपकी ऐसी हालत हुई। कोई बात नहीं टुनटुन, कई दिनों बाद मेरे हाथों कोई अच्छा काम हुआ है, लेकिन हमें उस कालनाग से जल्दी ही छुटकारा पाना होगा, नहीं तो वो इस जंगल के सभी जानवरों को एक एक करके खा जाएगा। लेकिन चुड़ैल जी, जब आप उससे लड़ नहीं पाई तो कौन उस शैतान से लड़ पाएगा? लगता है इस जंगल में कोई जिंदा नहीं बचेगा। तभी चुड़ैल और टुनटुन को दूर जंगल में एक आग जलती हुई दिखाई देती है। ये देख चुड़ैल टुनटुन से बोलती है, अरे टुनटुन, इस जंगल में ये आग की रोशनी कैसी? हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। फिर टुनटुन और चुड़ैल उस आग वाली जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ एक साधु बाबा हवन कर रहे होते हैं। उनके पास ही एक पवित्र त्रिशूल रखा होता है। लगता है अब हमें उस दुष्ट कालनाग से छुटकारा मिल जाएगा। ये बाबा हमारी मदद करेंगे। बाबा तो साक्षात अवतार जैसे दिख रहे हैं। फिर टुनटुन और चुड़ैल उनके बगल में बैठकर उनके हवन पूरा होने का इंतजार करने लगते हैं। बाबा हवन पूरा करने के बाद उन दोनों से पूछते हैं, अरे एक चुड़ैल और एक तोता साथ में, लगता है कोई गंभीर बात है, बताओ क्या हुआ? फिर टुनटुन साधु बाबा को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर साधु बाबा बोलते हैं, बच्चों, वो कोई साधारण नाग नहीं है, वो काल नाग है जिससे शैतान भी डरते हैं। वो बहुत ताकतवर है। फिर बाबा, उसका कोई उपाय नहीं है क्या? क्या वो इस जंगल में रह रहे सभी जानवरों को मार डालेगा क्या? क्या हम उससे कभी नहीं जीत पाएंगे? मैंने ऐसा कब कहा कि हम उससे कभी नहीं जीत सकते? उससे जीतना कठिन है, असंभव नहीं। उधर जंगल में जलती हुई आग को देखकर कालनाग भी वहाँ आ जाता है और चुड़ैल और टुनटुन को साधु के साथ देखकर बोलता है, तुम दोनों, लगता है अपने साथ तुम इस बुढ़े को भी मरवाओगे। चलो कोई बात नहीं, मैं भी कई दिनों बाद इंसानी मांस खाऊंगा। ऐसा कहकर कालनाग साधु और टुनटुन को पकड़ लेता है। साधु बाबा चुड़ैल से बोलते हैं, बेटा, वो हवन कुंड के पास पड़ा हुआ त्रिशूल इसके माथे पर मार दो, ये मर जाएगा। साधु की बात सुनते ही चुड़ैल त्रिशूल उठाकर कालनाग के माथे पर मार देती है। कालनाग त्रिशूल के लगते ही जलने लगता है और कुछ ही देर में जलकर भस्म हो जाता है। फिर चुड़ैल और टुनटुन वहाँ से चले जाते हैं।